हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के जो एडमिशन है एज यू ऑल नो शुरू हो गए हैं और अभी तो इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 है। इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू में एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीटली क्या रहता है, कितना टाइम लगता है एडमिशन कंफर्म होने में, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, ये सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एडमिशन फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन इसका फॉर्म का भरना होता है। इसके दो लिंक हैं अलग अलग, एक ओडीएल प्रोग्राम के लिए, एक ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर इग्नू में कोर्सेज काफ़ी कम हैं एज़ कम्पेयर टू ओडीएल प्रोग्राम। कुछ प्रोग्राम कॉमन भी हैं जो ओडीएल में भी हैं और ऑनलाइन में भी है, और कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो सिर्फ ओडीएल में हैं। ऑनलाइन लेवल पर जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम आपको ओडीएल के अंदर भी मिल जाएंगे। अब पहले तो ये समझ लीजिए कि यार ये ओडीएल और ऑनलाइन का मतलब क्या है। देखिए जी, ऑनलाइन मोड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी एक्सेप्ट योर एग्जाम। आपके एग्जाम को छोड़कर सब कुछ ऑनलाइन होगा। घर बैठे बैठे सारी चीज़ें आप कर लोगे, चाहे वो क्लासेस की बात हो, मटेरियल की बात हो, असाइनमेंट की बात हो, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम देने आपको पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में जाना होगा। वहां पर भी एक ट्रिक है, वहां पर ट्रिक ये है कि एग्जाम सेंटर में भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि एग्जाम सेंटर में या तो कंप्यूटर पे एग्जाम दो या पेन पेपर मोड में एग्जाम दो। अब कंप्यूटर पे एग्जाम देने का मतलब ये नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा ऑनलाइन प्रोग्राम में। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस मोड वाले में और ऑनलाइन में। ओडीएल के अंदर क्या होता है, वो सब कुछ ऑफलाइन होता है। अब वो बात अलग है, कुछ कुछ स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस अपनी मर्जी से ले रहे हैं, कुछ कुछ स्टडी सेंटर असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। लेकिन ओडीएल का मतलब ये है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, एग्जाम आपके ऑफलाइन फिजिकली होंगे। ये मेजर डिफरेंस है ओडीएल और ऑनलाइन में। तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब आपको इग्नू में एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको रेडी करके रखना होगा। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स। ठीक है। और इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th का प्रोविजनल, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का प्रोविजनल। इन केस इफ यू डोंट हैव योर प्रोविजनल सर्टिफिकेट देन यू कैन अप्लाई विद योर मार्कशीट ऑल्सो। आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जगह पर मार्कशीट भी लगा सकते हो और एडमिशन कर सकते हो। इग्नू में कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा था, न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, लॉग इन करके अपनी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, वो सब चीज़ें भरी जाती हैं। देन यू हैव टू मेक पेमेंट, एडमिशन फीस। अब क्या है जी, इग्नू की जितनी भी फीस होती है एक साल की, वो एक ही बार में पे करनी होती है, इमीडिएटली पे करनी होती है एडमिशन के टाइम पर। उसको पे किए बिना एडमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और जितनी भी फीस आपकी होती है उसके ऊपर 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं और 200 रुपये डेवलपमेंट फीस इग्नू चार्ज करता है, जो कि पिछले एक साल से चार्ज कर रहा है। तो जो भी फीस आप देख रहे हो प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई है, कहीं पर भी लिखी हुई है, उसमें 500 रुपये एड ऑन करते हुए चलिएगा। तो ये तो सबसे पहले काम होता है कि हमने फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और फीस भर दी। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप साइबर कैफे के थ्रू फॉर्म भरवा रहे हो तो बी वेरी केयरफुल। आपका यूजर नेम और पासवर्ड साइबर कैफे से लेकर आना फॉर्म भरवाने के बाद। और जब वो फीस भरते हैं तो बी वेरी केयरफुल कि फीस एक्चुअल में उन लोगों ने भरी भी है या नहीं। मेरे पास एक ऐसा इंसिडेंट आया था कि बच्चों की फीस नहीं भरी गई थी, उस सेशन में उनसे पैसे ले लिए गए थे साइबर कैफे द्वारा। फिर उन बच्चों के 6 महीने वेस्ट हो गए थे। तो इस चीज़ से ज़रूर अवेयर रहना। तो क्या होता है भाई, फॉर्म भर दिया, फीस भर दी, अपना स्टेटस चेक कर लेना पोर्टल में कि आपकी हाँ फीस पेमेंट का स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब फीस आपने भर दी, अब इग्नू का एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगेगा जी। कितना टाइम लगेगा जी? देखिए जी, यहाँ पर जनरल टाइम जो होता है वो 2 हफ्ते को होता है। ठीक है, आइडियल टाइम मैं मान के चलता हूँ 2 हफ्ते का होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म होने में काफ़ी लेट भी हो जाता है। कहीं कहीं बच्चों का एडमिशन 2 महीने तक भी कंफर्म नहीं होता। बहुत से बच्चों का एडमिशन कंफर्म होने में 1 मंथ लगता है। और एक बात और समझ लीजिए, बहुत से बच्चों का एडमिशन 1 हफ्ते के अंदर भी कंफर्म हो जाता है। तो एग्जैक्ट टाइम बाउंड नहीं है, एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया जा सकता कि एडमिशन कंफर्म होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन आपने फॉर्म भरा है सक्सेसफुली, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो आपका पैसा या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा। सिंपल सी बात है। वापसी आएगा अगर एडमिशन कैंसिल हो रहा है तो, या वहीं रहेगा और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इस चीज से बिल्कुल अवेयर रहो। कुछ पॉइंट 11 केसेस में वो एडमिशन पेंडिंग रह जाता है, फिर उसको रीजनल सेंटर जाकर कंफर्म करवाना पड़ता है या जो भी चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन एडमिशन कंफर्म होने की कोई एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं कि इतने दिन में हो ही जाएगा 100%, तो वो चीज़ नहीं होती। आप बोलोगे सर मेरे और मेरे फ्रेंड ने एक साथ एडमिशन करवाया था, उसका कंफर्म हो गया, मेरा नहीं हुआ, स्टडी सेंटर भी सेम है, सब कुछ सेम है, इट में पॉसिबल, तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। अब जी एडमिशन कंफर्म हो गया, ये सारा डिटेल एडमिशन प्रोसेस होता है इग्नू का। इसके बाद आप अपनी एक्टिविटीज में लग जाओ। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, इग्नू के अंदर असाइनमेंट बहुत मैंडेटरी होते हैं। 30% वेटेज होता है असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट बनाना आप लोग इमीडिएटली शुरू कर दीजिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब। अगर आप इग्नू में एडमिशन काफ़ी लेट ले रहे हो, इस बात से श्योर हो कि एडमिशन तो कंफर्म हो ही जाएगा, क्योंकि एडमिशन भी काफ़ी देर तक चलते हैं इग्नू के। तो एडमिशन काफ़ी लेट ले रहे हो, इस बात से श्योर हो कि यार मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा, परेशानी क्या है, मैंने फीस भी भर दी लेकिन कंफर्म नहीं हुआ एडमिशन। तो उसके बीच में भी आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। असाइनमेंट बनाइए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। इग्नू के अंदर एक बात याद रखना, मैक्सिमम कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स एनुअल बेस में होते हैं, और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं।
अगर आप जनवरी सेशन में एडमिशन ले रहे हो तो 1 साल बाद दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा। वहीं अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो जून 2024 में सेमेस्टर 1 के एग्जाम हो जाएंगे। तो एग्जाम से पहले कुछ 2-3 महीने पहले एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, उसकी एग्जाम फीस जाती है। ये कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों, ये कुछ ब्रीफ सा एडमिशन प्रोसीजर है, या फिर मे बी शायद ये वीडियो काफी लंबी भी हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बताने आया था। अगर आपके मन के अंदर कुछ डाउट्स हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।